दिल्ली आज तक। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज करने के लिए भारत की नजर विदेशी वैक्सीन पर है। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड पहले से ही है। स्पुतनिक की एंट्री भी हो चुकी है। अब भारत की नजर है मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर। लेकिन सवाल यह है कि विदेशी वैक्सीन और खास तौर पर फाइजर और मॉडर्ना की अगर बात की जाए तो तुरंत भारत में लाने में पेश सबसे पहले क्या है, और क्या ये दोनों वैक्सीन भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स पर असरदार हैं? कोरोना से मुक्ति का कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है, लेकिन वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई की चेन ब्रेक हो गई है और पूरा वैक्सीन प्रोग्राम धीमा पड़ गया है। इस मिशन को विदेशी वैक्सीन की जरूरत है। भारत सरकार का कहना है कि कुल 20 करोड़ से ज्यादा डोजेस भारत में वैक्सीनेशन की दी जा चुकी हैं। लेकिन अगर हम इसे भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले देखें तो ये सिर्फ 3% का आंकड़ा सामने आता है। इसके मुकाबले यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जाए, इसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज गैप यूके सरकार ने फिर से कम कर दिया है। भारत में ये गैप अब भी 12 से 16 हफ्तों का है। भारत के सामने वैक्सीन लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कुल जनसंख्या में सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। कोरोना के 10 सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में वैक्सीनेशन के मामलों में भारत सबसे नीचे है। इसका मतलब यह है कि भारत में वैक्सीन की कमी पूरी करने के लिए तुरंत फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठे कि क्या दोनों वैक्सीन का भारतीय लोगों पर ट्रायल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित मानी जाए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और ये वायरस के अलग अलग वेरिएंट पर कारगर भी है। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन भारत में पाए गए 2 वेरिएंट्स पर भी असरदार है। इंडिया में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो इंडिया को डेफिनेटली वैक्सीन ही हैं जो हमें इस वेव से एक तरह का एग्जिट दिलवा सकती हैं और हमें बहुत वैक्सीन की जरूरत होगी। फाइजर वैक्सीन अगर इंडिया में आती है तो इट इज गुड न्यूज, क्योंकि फाइजर की जो एफिकेसी है वो भी देखी गई है रियल वर्ल्ड में काफी अच्छी है, 90-95% है। और जब हम फाइजर की और एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड है इंडिया में, उसका कंपैरिजन भी करते हैं तो दोनों में वैसे तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं दोनों में अच्छी पाई जाती हैं सेकेंड डोज के बाद। लेकिन फर्स्ट डोज के बाद फाइजर में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का लेवल है वो कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से काफी ज्यादा है। लेकिन सेकेंड डोज के बाद वो सिमिलर लेवल्स पर आ ही जाते हैं, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड। सरकार भी फाइजर की वैक्सीन को लेकर आश्वस्त दिखी, तभी तो फाइजर से करार को लेकर सरकार की बातचीत शुरू हो गई है। फाइजर इसी साल 5 करोड़ टीके भारत को देने को तैयार है। अगर मंजूरी मिलती है तो जुलाई के महीने में 1 करोड़ डोज और अगस्त में भी 1 करोड़ डोज, सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर महीने में 1 करोड़ डोज मिलेगा। मगर कंपनी इसके लिए बड़ी छूट चाहती है। फाइजर के मुताबिक उसने अमेरिका समेत 116 देशों से क्षतिपूर्ति के करार किए हैं। दुनिया भर में फाइजर के टीके की अब तक 14 करोड़ 70 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। हमने बिल्कुल शुरू से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिलके इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कांस्टेंट टच में रहे, इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। वहीं मॉडर्ना साफ साफ ये कह चुकी है कि वो इस साल भारत में कोई वैक्सीन नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास 2021 में अमेरिका से बाहर के लिए टीके का स्टॉक नहीं है। जो लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है।
अपोलो अस्पतालों में जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। देश को विदेशी वैक्सीन की जरूरत तब पड़ी जब देश में टीकाकरण अभियान में शामिल कंपनियों का प्रोडक्शन वक्त के साथ नहीं बढ़ा। अभी देश में टीकाकरण अभियान में 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 20 करोड़ 57 लाख टीके की खुराक दी जा चुकी है, लेकिन ये रफ्तार बेहद धीमी मानी जा रही है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक हर महीने 1.5 करोड़ डोज बना रही है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन 6.5 करोड़ प्रति माह है। प्रतिदिन के हिसाब से ये 27.5 लाख से 28.5 लाख डोज होती है। मौजूदा समय में एक महीने में औसतन 16.5 लाख वैक्सीन डोज लग रही हैं। इस हिसाब से भारत में सभी को वैक्सीन लगाने में करीब 4 साल का वक्त लग जाएगा। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। कोरोना की दूसरी लहर का आकलन हो या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है। पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन इसी समय में दूसरी लहर की तबाही से सबक लेते हुए तीसरी लहर की तैयारी करनी होगी, तभी हम संक्रमण से बच पाएंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोरोना से मौत के आंकड़ों पर लगातार केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं और लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सतना जिले में एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, भारत महान नहीं बल्कि भारत बदनाम है, जिसके बाद बीजेपी ने कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं भारत बदनाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ये बिगड़े बोल उस सवाल के जवाब में आए जिसमें उनसे पूछा गया था कि कोरोना की वजह से बिगड़ी भारत की छवि की भरपाई कौन करेगा। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। कोरोना मैनेजमेंट के सवाल पर मोदी सरकार और शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में कमलनाथ ने न सिर्फ अपनी बदनामी करवा ली, बल्कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पर बदनामी का कीचड़ उछालने का मौका दे दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ और आज कह रहे भारत बदनाम है। क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा जी वो ऐसी कांग्रेस चाहती थी? यही शिक्षा दी गई। मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने कोरोना महामारी को लेकर कोई विवादित बयान दिया हो। वो कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताकर पहले भी फंस चुके हैं और तो और सारी हदें पार करते हुए मेरा भारत कोरोना तक कह दिया था। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना
विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। कमलनाथ लगातार इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार उन पर और कांग्रेस पर हमलावर है। कमलनाथ के विवादित बयानों के बाद प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए थे। यहां तक कि बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी थी। लेकिन कमलनाथ विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे बीजेपी आग बबूला है। कमलनाथ जी का ये बयान बहुत ही शर्मनाक बयान है। वैसे उनसे इससे ज्यादा और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। जो एक परिवार की केवल और केवल चाटुकारिता करते हुए राजनीति करना चाहते हैं, वो इसी तरह के बयान देंगे। कमलनाथ जी, हिंदुस्तान महान है। ये जरूर है कि आपने और आपकी पार्टी ने ये जरूर कोशिश की कि हिंदुस्तान की स्थिति दुनिया में कमजोर हो। एक तरफ कमलनाथ के विवादित बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस अब भी कमलनाथ के बचाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जिस देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती हो, जिस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निर्माण होता हो, वहां पर अगर लोगों की बेदम होकर तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की किल्लत से मौत होगी या वैक्सीन ना लगने की वजह से लोग असुरक्षित रहेंगे और मर जाएंगे, तो क्या उस देश में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि कैसे हमारी पवित्र नदियों में लाशें तैर रही हैं और उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि कैसे दफन लाशों के ऊपर से उन शवों को नंगा किया जा रहा है रामनामी खसोट कर? क्या हम खफन खसोट बन गए हैं? और इन चीजों पर सवाल नहीं पूछेगा। देखिए क्या लिख रहा है ग्लोबल मीडिया हमारे बारे में, क्या बात कर रहे हैं लोग कि हम आंकड़ों को छुपा रहे हैं। मौत के आंकड़े क्या इतने कम है जितना हम दिखा रहे हैं? संक्रमण के आंकड़ों को छुपाने से क्या मिल जाएगा? पहले इन सब बातों का जवाब शिवराज सिंह चौहान दे दे, बाकी बातें बाद में होंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह देश को लेकर जिस भाषा में बयान दे रहे हैं, उससे शिवराज सरकार को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान जरूर पहुंच रहा है। सतना, मध्य प्रदेश से योगी तारा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।